जय जय शिवधारा, जय जय शिवधारा। आज का युग स्ट्रेस का, तनाव का, चिंता का युग है। हर कोई इससे बचना भी चाहता है, लेकिन इस अनुसार वातावरण, माहौल भी बनाया जा रहा है और बनता जा रहा है। हर कोई परेशान भी है, सॉल्यूशन उपाय भी ढूंढ रहा है, नहीं मिल रहा है। लेकिन हम तो जिस सनातन संस्कृति से जुड़े हुए हैं, युगों युगों से हमें ये बताया जा रहा है कि खुद को प्रभु को समर्पित कर दो, सरेंडर हो जाओ, भगवान के गुरु के बन जाओ, वो सब झंझटों को देख लेंगे। जैसे बच्चा जब तक माँ पर आधारित रहता है, माँ को हर समय उसकी चिंता रहती है। वो रसोई घर में रसोई बना रही हो, सब्जी काट रही हो, यहाँ तक कि गहरी नींद में सोई हुई हो भी। लेकिन जब बच्चा बड़ा होता है, खुद को बड़ा समझने लगता है, दूर होता जाता है, तो माँ का ध्यान भी कम होता जाता है। वैसे ही जब हम भगवान पर निर्भर होते जाएंगे, काम करते हुए, फल प्रभु पर छोड़ते हुए, तो प्रभु हमारा सब बैलेंस करेंगे। और ऐसा होता आया है। जिन जिन ने अपने आप को भगवान को समर्पित किया है, भगवान उनके आगे कार्य संवारते हैं, काम करते हैं। बस एक बार होना है। कहते हैं ना कि नारद मुनि जी कहीं से जा रहे थे, कोई रास्ते में भगत मिला। उन्होंने पूछा कि आप कहाँ जा रहे हो? तो नारद मुनि जी ने कहा, भगवान के पास जा रहा हूँ। यह वाली कथा अक्सर हमारे गुरुदेव भगवान सदगुरु स्वामी शिव भजन जी महाराज कहा करते थे सत्संग में। तो उन्होंने कहा कि भगवान को जाके कहना कि आप मुझसे यारी जोड़ो, दोस्ती रखो, मुझसे नाता, रिश्ता, रिलेशन बनाओ। नारद गए भगवान के पास, भगवान को जाके कहा। भगवान ने कहा, उस व्यक्ति को जाके कहना, मेरी एक शर्त है, मैं जिससे रिश्ता रखता हूँ फिर तोड़ता नहीं हूँ। नारद मुनि जी आए, उनको कहा, तो उन्होंने कहा, इससे ज्यादा मुझे क्या चाहिए कि भगवान ने मुझसे रिश्ता जोड़ा, तो सब बढ़िया हो जाएगा। तो भगवान परीक्षाएं तो लेता ही है। उसके जीवन में दुख आने लगे, तकलीफें आने लगी, शारीरिक, पारिवारिक, आर्थिक, पैसे की तकलीफ होने लगी। नारद मुनि जी योगा युग फिर कुछ दिनों के बाद वहां से गुजरे। उन्होंने कहा कि भैया ये क्या हुआ? भगवान को जाके कहना कि भगवान मुझे आपका रिश्ता नहीं चलता, मुझे नहीं चाहिए। नारद मुनि भगवान के पास पहुंचे। भगवान ने कहा, मेरी शर्त भी पहले यही थी, मैं जिससे एक बार रिश्ता जोड़ देता हूँ उससे कभी तोड़ता नहीं हूँ। मैंने थोड़ी परीक्षा ली है, अभी उसके जीवन में सब अच्छा ही अच्छा होता जाएगा। तो भगवान का एक नियम है, जिसके साथ रिश्ता रखते हैं तोड़ते नहीं हैं। बस रिश्ता पक्का जुड़े तब तक मेहनत करनी है। अर्जुन ने दिल जोड़ी है, महाभारत के युद्ध से पहले डिस्टर्ब है, अलग अलग बातें, दलीलें दे रहा है। भगवान नहीं छोड़ रहे हैं। खुद को समर्पित किया है तो भगवान ने गीता में ही कहा है कि जैसे महीनों में माघ मास में हूँ, नदियों में गंगा नदी में हूँ, वृक्षों में पिपल वृक्ष में हूँ, वैसे ही पांडवों में अर्जुन में हूँ। और अपनी बहन का विवाह तक उनसे कराया था, बहनोई बनाया था। भगत भी था, बहनोई बाद में भी बना था। तो एक बार भगवान से रिश्ता जोड़ें, दयालु है बहुत। और रात को सब उनको समर्पित करके सो जाएं कि बाबा जी, हे मेरे प्रभु, आप जानो, आपकी कृपा जाने, आपकी लीला जाने, किया सब तेरे हवाले, ओ बाबा शिव धारा वाले,
तूने खोले बंद किस्मत के ताले, ओ बाबा शिव धारा वाले। भगवान जगन्नाथ जी का एक भक्त था जिनका नाम माधवदास जी था। भगवान साक्षात बात करते थे जगन्नाथ भगवान, जैसे स्वामी रामकृष्ण परमहंस से मां काली बात करती थी, जैसे हमारे वारकरी संप्रदाय की माता संत जनाबाई से भगवान पंडरीनाथ विठल बात करते थे, वैसे ही माधवदास संत से भगवान जगन्नाथ बात करते थे। माधवदास जी गए, भगवान को निवेदन किया, मेरी इच्छा हो रही है ब्रज मंडल में होके आऊं, दर्शन करके आऊं। भगवान ने कहा कि मुझे भी लेके चलो। तो माधवदास जी कह रहे हैं, प्रभु मैं तो कहीं से भीख मांग कर खा लूंगा, लेकिन आपको खाने को नहीं मिले तो ये अच्छा नहीं लगेगा मुझे, इसलिए आपको नहीं लेके चलूंगा, आप यहीं रहिए। माधवदास भगवान जगन्नाथ जी को प्रणाम करके वहां से निकले, पैदल चलते आए। भूख लगी, एक गांव में पहुंचे, एक माता थी। माता को कहा, अम्मा बहुत भूख लगी है, थोड़ा कुछ खाने को दे दो। जीवन में ये नियम बनाएं, जिसको बहुत प्यास लगी हुई हो या अंदाजा होना चाहिए इसको प्यास लगेगी, या व्यवस्था की दृष्टि से कहीं से रास्ता है बाजार का आदि जहाँ कोई प्यासे लोग गुजरेंगे, तो पानी की सेवा कभी भी नहीं छोड़नी चाहिए, जरूर करनी चाहिए। वैसे ही रोटी की, भंडारे की भी, जैसे जैसे जहाँ संभव हो, भले ट्रेन में जा रहे हों, मार्केट में हम लोग बैठे हों, कहीं भी हों, ये ध्यान रखें खुद के साथ दूसरों का भी, और हमारे माध्यम से ज़्यादा लोगों का पेट भरे। फिर थोड़ी औषधियों का, दवाइयों का भी ध्यान रखें। जितना संभव हो हम दूसरे की बीमारी दूर करने में सहायक बने, हेल्पर बने, इस पर भी ध्यान हो। और हमारी शिवधारा मिशन फाउंडेशन हेल्थ सेवा में सदैव लगी रहती है गुरुदेव की कृपा से, और रोज शिवधारा राम रोटी भी हॉस्पिटल में जाती है, और ग्रीष्मकालीन कई नगरों के रेलवे स्टेशन पर, बस डेपो, मार्केट्स पर शिवधारा जल आश्रम की सेवा करती है। गुरुदेव भगवान सतगुरु स्वामी शिव भजन जी महाराज से यही निवेदन है कि ऐसी सेवा सदैव हम सबको प्रदान करते रहें। शिवधारा मिशन फाउंडेशन, शिवधारा परिवार ये सेवा करता रहे। तो अम्मा ने स्वामी माधवदास को भोजन दिया। माधवदास भोजन पाने लगे, थोड़ा ज्यादा थाली में भी दिया, वो साथ में रखा। इतने में अम्मा कुछ लेने के लिए गई, जब लौटी तो अम्मा की आंखों में पानी आ गया, सजल हो गई आंखें। स्वामी माधवदास पूछने लगे, अम्मा क्या हुआ? बोले, आप प्रसाद पर रहे हो, मुझे संतुष्टि है, खुशी है, लेकिन आपके साथ जो बच्चा बैठा है, वो जो रोटी खा रहा है, वो उसको देख के आंखें भर आई। तो स्वामी माधवदास जी ने तिरछी नजर से देखा तो भगवान जगन्नाथ जी आए थे, वो प्रसाद पा रहे थे। भगवान जगन्नाथ जी को माधवदास संत देख के कहने लगे, प्रभु ऐसा क्यों, आप क्यों आए, मैंने तो आपको मना ही करी थी। तो भगवान जगन्नाथ जी कहने लगे, प्रभु हैं दयालु, कि हे माधवदास, जैसे तुम मेरे बिना नहीं रह सकते, वैसे मैं भी तुम्हारे सिवा नहीं रह सकता। तुम भूखे रहने वाले होंगे, मैं भी भूखा रह लूंगा। तुम प्रसाद कहीं पाओगे, भोजन खाओगे, मैं भी खा लूंगा। लेकिन जैसे तुम मेरे सिवा नहीं रह सकते, मैं भी तुम्हारे सिवा नहीं रह सकता। ये मेरा विधान है, नियम है। संत माधवदास जी ने प्रसाद पाते हुए प्रभु जगन्नाथ जी को प्रणाम किया। तो प्रभु बहुत दयालु हैं, रिश्ता रखें, मजबूत बनाएं, उसका एक अलग आनंद है। घर के मंदिर में बैठ जाएं, भगवान का श्रृंगार करें, भोग लगाएं, आरती करें, पूजन अर्चन करें, समय दें। बहुत लोग
पता नहीं चीज़ों से या पता नहीं काहे काहे से प्यार करते हैं, लेकिन भगवान से रिश्ता एक बार जुड़ गया, बहुत आनंद है। फिर दुनिया की कोई भी कमी होगी, वो कमी हमें डिस्टर्ब नहीं करेगी और स्मूथली, सहजता से जीवन आनंद भरा कार्य करते हुए, फर्ज निभाते हुए, संसार और परमार्थ सिद्ध करते हुए जीवन बीत जाएगा। अंत में निवेदन है, 2 जुलाई से 8 जुलाई तक 2025 में श्रीमद् भागवत कथा होगी उल्लासनगर 5 में, जो शिवधारा, जय शिवधारा फेसबुक पर लाइव चलेगी और यूट्यूब पर भी चलेगी। इसका हम लोग घर बैठे आनंद ले सकते हैं। जय जय शिवधारा, जय जय शिवधारा।